सर, आप तो दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली में रहे। मैं आपको दिल्ली के ठीक नज़दीक का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ इस समय चुनाव चल रहा है। आपने गवर्नेंस और सरकार की बात की। चुनाव के दौरान पॉलिटिशियंस, खासतौर पर मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इस समय जो सीएम हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव जीत कर आ जाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश को, जिसकी आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, यानी यूरोप के कई मुल्कों से ज़्यादा है अगर उनकी कलेक्टिव आबादी देखी जाए तो भी, तो उसे वो 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। ये प्रॉमिसेस हैं या आपको ये पर्पस स्टेटमेंट लगता है? और अगर ये लगता है तो इसमें क्या करने की जरूरत है, जिसमें सरकार और बिजनेस दोनों की बात आपने की, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें? तो देखिए, इसमें एक सवाल में आपने जो पूछा, हम एक कंफ्यूजन रहती है लोगों की। भाई, लक्ष्य जो होता है या धर्म होता है, अलग चीज है ये। मैं लक्ष्य बना सकता हूं कि भाई मैं इतना बनाऊंगा, मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये लक्ष्य होते हैं। तो अच्छी बात है, लक्ष्य होना चाहिए, हर एक को लक्ष्य बनाना चाहिए और एम्बिशियस लक्ष्य होना चाहिए कि हम करेंगे ये। पर धर्म अलग चीज होती है। धर्म का मतलब है हम यहाँ क्यों हैं, हम किसका लाभ करेंगे, कैसे लाभ करेंगे, हम कैसे बनाएंगे। अब मैं तो इंडियन इलेक्शन को फॉलो नहीं करता हूं, तो मुझे इस स्पेसिफिक इंस्टेंस का कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो सिर्फ यही पॉइंट ले रहा हूं, आपने कहा कि लक्ष्य के बारे में पूछा, मैं सिर्फ बता रहा था लक्ष्य और धर्म में अलग अलग चीज होती है। दूसरी बात मैं पूछूंगा, ये अच्छा है कि इन्होंने एम्बिशन, इतना एम्बिशियस टारगेट जो बनाया है। हमें सबको एम्बिशियस टारगेट बनाना चाहिए। एम्बिशियस लक्ष्य बनाने से हम सब सोचते हैं कि भाई कैसे करेंगे इसको। पर इसमें एक और चीज भी है कि इसमें बिजनेस का रोल क्या होगा। अगर हम इकोनॉमी बनाएंगे, गवर्नमेंट का रोल बहुत क्रिटिकल है और गवर्नमेंट लीडर्स का रोल बहुत क्रिटिकल है, बिल्कुल। और जब वो सपोर्टिव है तो फिर बहुत अपॉर्चुनिटी हो जाती है। बट इसमें ये भी सवाल है कि भाई बिजनेस लीडर, आप लोग क्या रोल करोगे इसमें, आप कैसे तरक्की कराओगे। और अगर ये इतनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ेगी, किसके लाभ के लिए, इसमें किसका फायदा होगा, इसमें जो आम आदमी का कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमें सबको मिलके ये बात सोचना चाहिए है कि भाई हम सर सब मिलके। सर आपने अपनी जो पिछला रिसर्च पेपर था जिसे मैं पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि सरकारी कंपनियों के सर्वाइवल का रेट बहुत कम होता है। भारत जैसे विकासशील देश में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। सरकार अपना स्टेक कम करना चाहती है, उसको लेकर रेजिस्टेंस भी होता है, लोगों में फियर है, पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता है। आखिर आपने जो भी रिसर्च किया उसमें यह क्यों पाया कि सरकारी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं? सरकारी कंपनियों में आप देखिए तो दो चार चीजें सोचनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो एक इंसेंटिव मिसअलाइनमेंट होता है कि भाई सरकारी कंपनियों में लक्ष्य बनाना बड़ा मुश्किल है कि भाई प्रॉफिट बना रहे हैं या गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है कंपनियों में कि भाई हमारा टारगेट क्या है। उसके अलावा क्या हो जाता है कि भाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, जिसे कहते हैं कि भाई हम कैसे लोगों को इंसेंट करें, गाइड करें कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी के लिए, वो प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा जो है, अगर आप समझिए कि जो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सरकारी कंपनियों में, किसके लिए कंपनी काम कर रही है, एम्प्लॉय के लिए या कस्टमर के लिए। और ये टेंशन बहुत कॉमन है एक्चुअली कि भाई किसके लिए कंपनी काम कर रही है। और बहुत लोगों ने इसमें स्टडीज करी हैं और लोग बोलते हैं कि इस ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर का जो जो गवर्नमेंट है, उनके पास पैसे हैं, वो स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में या प्राइवेटली स्टेक लेते हैं कंपनी में। पर वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी नहीं, बहुत कम लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही समझ गए हैं लोग कि भाई गवर्नमेंट को कंपनी चलाना उनका नहीं आता है, वो उनका स्ट्रेंथ नहीं है। हमें मैनेजरियल टैलेंट चाहिए है जो सरकारी जो कंपनी चलाने के लिए है, वो ज्यादातर गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो एक टैलेंट का बात है, एक इंसेंटिव की बात है, और तीसरी एक और बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट
आजकल कंपनी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट डॉलर भी चाहिए हैं। अब क्वेश्चन है, गवर्नमेंट के पास इतना इन्वेस्टमेंट डॉलर जरूरी नहीं, रुपए नहीं होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आइडिया अच्छा है तो आपको बहुत इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। तो या इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इंसेंटिव भी नहीं है, कॉम्पिटेंस भी नहीं है। तो सोचिए कि गवर्नमेंट को चलाना चाहिए कंपनी या प्राइवेट सेक्टर को चलाना चाहिए। यानी अगर कहा जाए कि ये कहा जाता है कि सरकार को जो न तो ट्रेन चलाना चाहिए, ना हवाई जहाज चलाना चाहिए, ना होटल मैनेज करना चाहिए, बल्कि उसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रहना चाहिए और उसे गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए, और इन जो सेवाएं हैं या जो सीधे डिलीवरी है वो निजी हाथों में दी जानी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर इसमें आपने एक जरूरी बात बोली कि गवर्नमेंट का रोल है, बहुत जरूरी रोल है। जो गवर्नमेंट का रोल जो है वो फ्रेमवर्क बनाना, रेगुलेट करना, वो बहुत जरूरी रोल है। गवर्नमेंट का रोल ये भी है कि जब प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तब गवर्नमेंट सेक्टर को, हम कहते हैं कि जब मार्केट्स क्लियर नहीं हो रही हैं, कुछ कुछ चीजों में मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होती चीजों में, कि भाई रेलवे ट्रैक बनाना है, वहां पे हमें वहां रेल चाहिए है और बिजनेस बोल रही है वहां पे डिमांड इतनी अच्छी नहीं है, हमें हमें नहीं बनाना वहां पे ट्रैक, तो फिर गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई हाथ धो के बैठ गए हम, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का रोल है, बट इसे कहते हैं लाइट टच, हल्का हल्का टच, और रेगुलेट करो और जहां इंटरवेंशन चाहिए वहां करो, पर ज्यादा ये नहीं कि हम चलाएंगे। हम ये समझ गए हैं कि गवर्नमेंट से बिजनेस चलाना इतना उनके स्ट्रेंथ में नहीं होता है। आप कहीं भी देख लीजिए कि बहुत मोस्ट जगह जहां गवर्नमेंट ने अपना रोल कम किया है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे आपने बोला बनाया है, तो उससे उस पर वो पार्टनरशिप में होना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे आप, वो आपको सोचना चाहिए। सर, अक्सर कहा जाता है कि फॉर्च्यून 500 या जो फोर्ब्स लिस्ट की कंपनियां हैं उसमें हर 10-15 साल बाद, 20 साल बाद जो टॉप स्लॉट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं? कुछ तो अच्छा कर ही रहे थे, इस कारण से वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में थे, लेकिन ये लिस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाती है। क्या ये माना जाए कि ये वक्त की जरूरत के हिसाब से न ढल पाने की चुनौती होती है, या फिर कुछ इंट्रिंसिकली उनमें गलत हो जाता है जिस कारण से वो डूब जाती हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, मैंने इंडिया में भी देखा है, क्योंकि मैं अब, मेरे को इंडिया छोड़े हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, और कुछ कुछ कंपनी थी जो जिनका मुझे बहुत शौक था बचपन में। मैं वापस आता हूं, मैंने कहा कहाँ गई वो कंपनी। मैं रेस्टोरेंट भी जाता हूं कनॉट प्लेस में, भाई मेरा वो फेवरेट रेस्टोरेंट था, कहाँ गया। तो ये क्या होता है? तो इसमें मैं आईबीएम के जो पुराने सीईओ थे, लुक गस्नर मेरी क्लास में आए, तो मेरी क्लास ने ये पूछा उनसे सवाल, उन्होंने एक जवाब दिया, बोला कि देखिए एक चीज होती है, उन्होंने बोला सक्सेस ट्रैप, कि भाई जब किसी की तरक्की होती है और जब वो सोचता है कि मैं कोई चीज हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं, बस छुट्टी। क्योंकि आदमी सोचना बंद करता है, आदमी को अहंकार आता है कि भाई आदमी सवाल पूछना छोड़ देता है, जब उसको कोई फीडबैक मिलता है तो वो डिसमिस कर देता है, फिर वो सोचता है कि भाई जिस तरह से मैंने पहले किया था और सक्सीड किया था आगे भी वही चलेगा। बहुत ऐसी कंपनी आप देखिए, कोडैक, बिना कोडैक के कोई कैमरा नहीं होता इस दुनिया में आज तक। एक कंपनी थी मोटोरोला, मोटोरोला के बिना आपके पास मोबाइल फोन का सवाल ही नहीं था। उसके बाद नोकिया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां आके चले गई हैं, और सोचिए कि क्या हो गया। तो क्या होता है, सबसे पहले आता है अहंकार कि भाई हम चीज हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखना बंद कर देते हैं बाहर, कि भाई बाहर क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है, कस्टमर कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, हम वो देखना बंद करते हैं। जब आती भी है इंफॉर्मेशन तो हम छोड़ देते हैं। फिर हम जो हमारा पुराना फॉर्मूला था उसी को चलाते हैं, कि भाई उसी से हमने किया, आगे भी उसी से गाड़ी चलेगी। और मार्केट बदल रही है और हम नहीं बदल रहे हैं। तो आप सोचिए, चार्ल्स डार्विन ने भी यही बोला था स्पीसीज के बारे में, कि भाई जब मार्केट बदलती है, दुनिया बदलती है और आप नहीं बदलते हो, आप पीछे रह जाओगे। और बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे रह गई हैं। मैंने एक केस लिखा नेटफ्लिक्स पे।
तो नेटफ्लिक्स में मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप गुलाटी साहब, हम आपसे बार बार पूछते हो कि हमने अपने कंपटीशन को कैसे मारा। उस वक्त उनकी कंपटीशन थी ब्लॉकबस्टर, उनके 7,000 दुकानें थी, 7,000, और नेटफ्लिक्स की एक भी दुकान नहीं। तो बोला हमसे सब लोग पूछते हमने कैसे ब्लॉकबस्टर को मारा, हमने नहीं मारा, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो बोला क्या हुआ, बोला उन्होंने खुद अपने आप को मारा। बोला बिजनेस में लोग सबसे ज्यादा सुइसाइड कर रहे हैं, अपने आप को सोचा नहीं कि भाई मार्केट कहाँ जा रही है, कस्टमर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और लोग जो है वो इंटरनल अंदर देखने लगते हैं, मीटिंग कर रहे हैं आपस में, पॉलिटिक्स हो रही है, लोग अपना बोल रहे हैं कि मेरा को बजट दो, उसको बजट दो, आपस में झगड़े हो रहे हैं, और बाकी मार्केट में कुछ और हो रहा है। और ये बहुत कॉमन फिनोमिनन है कंपनीज में कि हम, दुनिया बदलती है और हम देखते रह जाते हैं।